calculation. Now देखो calculation of random errors. हाँ जी, कल सेकेंड सैटरडे है, ठीक है, तो शायद क्लासेस नहीं होंगी, शायद देखते हैं अभी क्लासेस होंगी नहीं होंगी, सेकेंड सैटरडे को होती नहीं है. नाउ कैलकुलेशन ऑफ रैंडम एरर्स इज वी हैव एनी फिजिकल क्वांटिटी एंड वी डिनोट दैट फिजिकल क्वांटिटी बाय स्मॉल ए. ठीक है, चाहे हमारे पास आजकल आम मिल रहे हैं, चाहे हमारे पास एप्पल्स मिल रहे हैं मार्केट में, चाहे हमारे पास बनानास मिल रहे हैं. ठीक है, नाउ हम रोज एक पेटी आम खरीद लेते हैं. आम हमारे पास मैंगोज जो है, मैंगोज इज आवर फिजिकल क्वांटिटी ए. नाउ अगर हम पूरे वीक में या पूरे महीने में या पूरे साल में मैंगोज खरीदते हैं, तो पहले दिन हमने खरीदे A1, दूसरे दिन हमने खरीदे A2, तीसरे दिन हमने खरीदे A3 एंड सो ऑन. दीज आर द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज AN ले लेते हैं. दीज आर कॉल्ड एज द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, सुनाई दे रहा है? यस सर. स्क्रीन दिखाई दे रही है? सुनाई दे रहा है? यस सर. नाउ यस सर. These are the observed values of the physical quantity. Physical quantity कुछ भी हो सकता है, मैंगोज हो सकते हैं, एप्पल्स हो सकते हैं, बनानास हो सकते हैं, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास हो सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये आपके मार्क्स हो सकते हैं. अच्छा, नाउ till class 10th what you have learnt is you have learnt only the mean or the average value of observed values. ठीक है, अगर आम की पेटी पर 100 मैंगोज लिखा हुआ है, ये मैं रफ कर रहा हूं, ये आम की पेटी है और इस पे हमारे पास लिखा हुआ है 100 मैंगोज. ठीक है, अच्छा, मीन और द एवरेज वैल्यू, ये हमारे पास 100 मैंगोज वाली है, उसको हम डिनोट करते हैं ए मीन. ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन. ठीक है, अपॉन द नंबर ऑफ वैल्यूज n. ठीक है, हाँ जी, ठीक है बच्चों, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज A एवरेज और A मीन. Now, this is considered to be the best value. अभी तक जो हमारे पास बेस्ट वैल्यू आ रही है वो ये वैल्यू आ रही है. Now, हमने बोला error in the first reading. हमारे पास अगर 100 मैंगोज लिखे हुए थे, मान लो फर्स्ट टाइम हमारे पास 99 मिले, ठीक है, सेकेंड टाइम हमें 100 मिले, थर्ड टाइम हमें 98 मिले, फोर्थ टाइम हमें 103 मिले. सो दे आर डिफरेंट वैल्यूज. सबका मीन निकाल के हमारे पास क्या आ गया? 100 आ गया. एंड 100 में हमारे पास जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है 99, उसमें एरर है. एरर इन द फर्स्ट रीडिंग इज, लिख सकते हैं A मीन माइनस A1. कोई बच्चा कहता है नहीं मैंने काउंटिंग करी है, वो कहता है नहीं A1 माइनस A मीन करूंगा. तो उसको डिफरेंशिएट या बराबर करने के लिए हम एक वैल्यू लेते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट एरर. ABSOLUTE. हाँ जी बच्चों, डू यू नो द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट? सर ये एक बार फिर समझा दो. क्या चीज? यही जो हम कर रहे थे सर, मेरा नेटवर्क लैग हो गया था. कोई बात नहीं, नेटवर्क लैग हो गया तो हम ग्रीन से कर रहे हैं. देखो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है A और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास है 9, A1, A2, A3 एंड सो ऑन.
हमने 10th तक क्या किया है, मीन और द एवरेज वैल्यू किया है। वो ए मीन हम कैसे निकालते हैं, A1 A2 A3 एंड सो ऑन अपॉन n निकाल लेते हैं। 10th तक हमने ये किया। नाउ ये मैं ग्रीन से या ब्लू से लिख रहा हूं, एरर इन द फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में एरर क्या आया, दैट इज ए मीन माइनस A1 या A1 माइनस ए मीन। इन दोनों में लेफ्ट और राइट वाली रीडिंग में व्हाट वी से इज वी ऐड अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट, कोई बच्चा बताएगा? Sir, exact difference between Exact difference, no? Absolute means magnitude only. Magnitude only means that is only the positive value. तो हम क्या करते हैं, देखो इस रीडिंग और इस रीडिंग में एक ही बात है, हम ऐसा सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, and this absolute error in the first reading is written as delta. Delta means change. Delta A1 modulus is nothing but this is A mean minus A1 का मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन आपने 10 तक किया होगा, 2 minus 3 is -1, पर अगर इसका मॉडुलस ले लेते हैं तो ओनली द पॉजिटिव वैल्यू स्टेज, दैट इज +1। Modulus of 2 is 2. Modulus of -2 is also 2. ठीक है, क्लियर है ये? हाँ जी, Yes, sir. now हमने लिया absolute error in the first reading is this. Absolute error in the second reading is A mean minus A2. Absolute error in the third reading is A mean minus A3. These are the absolute errors in the first, second and third reading. अब हमको इन absolute errors, ये खुद भी एरर है, absolute errors का मीन लेना है। हमने बोला मीन ऑफ absolute errors. These were the absolute errors. So mean of the absolute errors is written as डेल्टा ए मीन का मॉडुलस। ये ऊपर क्या था हमारे पास, ए मीन था, नीचे हमने क्या ले रहे हैं, डेल्टा ए मीन इज डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 एंड सो ऑन अपॉन द नंबर ऑफ वैल्यूज। क्लियर है बच्चों? हाँ जी, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? yes sir. अच्छा, Yes, इसको sir. मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, ये सिंबल सिग्मा आपने 10 तक किया हुआ है? दिस इज सिग्मा। Yes, sir. I is equal to 1 to n is डेल्टा ए आई का मॉडुलस। I हमारे पास डेल्टा A में सबस्क्रिप्ट है, दैट I goes from 1 to n अपॉन द नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट वी से, हमारे पास दो चीजें आ गई। एक तो हमारे पास आया ए मीन, ठीक है, और एक हमारे पास आया डेल्टा ए मीन। सो What we say is A mean हमारे पास मैंगोज के लिए था 100, पर 100 हमेशा हमारे पास मैंगोज नहीं आते थे, कभी हमारे पास मैंगोज आते थे 99, कभी 100, कभी 98, कभी 103। तो हमारे पास एरर्स क्या क्या आते, ये देखो, पहली रीडिंग क्या आती, 99, हाँ जी, 100 माइनस 99 इज 1। दूसरा एरर क्या आता, 0। तीसरा एरर क्या आता, 2। थर्ड एरर क्या आता, 3। ये हमारे पास सारे के सारे पॉजिटिव एरर्स आ रहे थे। रोज हमारे पास 100 मैंगोज उस बॉक्स में नहीं निकलते हैं, तो हमारे पास मान लो हमारे पास डेल्टा ए मीन आ जाता है 3, एंड वी राइट इट एज प्लस एंड माइनस ऑन बोथ द साइड्स। सो ए मीन हमारे पास ये आ गया, डेल्टा ए मीन इज प्लस माइनस 3। सो वी राइट एनी फिजिकल क्वांटिटी is written as
ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। इसका मतलब हमारे पास कितने मैंगोज निकलते इज 100 प्लस माइनस 3। इसका मतलब कहां से कहां तक रेंज हमारे पास होती मैंगोज की, 100 माइनस 3 is 97 to 100 plus 3 that is 103। that means बॉक्स में लिखा तो 100 है पर 97 से 103 तक मैंगोज हो सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. एक बच्चे बोलते हैं सारे बच्चों को समझ में आना सर चाहिए। एक बार डेल्टा ए मीन समझ नहीं आया। अच्छा अभी करते हैं। नाउ दो चीजें हमारे पास आ गई। एक तो हम ठीक है, what we say is so the best reading is a mean प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, और जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें आया 100 प्लस माइनस 3। नाउ उसके बाद में हम पढ़ते हैं व्हाट इज अ रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर is written by this sign. It is the ratio of the mean absolute error। इसका और इसका रेशियो है, that is written as delta a mean upon a mean, and that will remain a constant for a given physical quantity। जैसे हमने एक बॉक्स लिया तो it will be 3 upon 100। अगर दो बॉक्सेस लेते तो 6 upon 200 होता, तीन बॉक्सेस लेते तो 9 upon 300 होता। That will remain a constant. Now that is also denoted by this relative error is also denoted by this symbol delta। This is also delta, but this is a small delta। big delta हम ऊपर देखते हैं, big delta, this is delta, this is small delta, 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 small change। this symbol is delta A is the relative error, that is delta A mean upon A mean। Now we have always been calculating errors out of 100, so what we say is what is the percentage error। so the percentage error is delta A mean upon A mean into 100। ठीक है बच्चों? ठीक है? हेलो? Yes. अच्छा, क्योंकि हमारे पास नया टॉपिक है कुछ बच्चों के लिए तो हम रिपीट कर रहे हैं। नाउ वी हैव अ फिजिकल क्वांटिटी A। दिस फिजिकल क्वांटिटी इज द टॉफीज कर लेते हैं। हाँ जी, बर्थडे से पहले बचपन में टॉफीज का डब्बा लाते थे या पैकेट लाते थे? हाँ जी बता दो। Yes, sir. हाँ, तो उस पैकेट को खोल के एक दिन पहले बर्थडे से उस टॉफीज को डब्बा खोल के पॉलिथीन पैकेट खोल के गिनते थे, याद है कुछ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो उसके ऊपर तो लिखा हुआ होता तो 50 टॉफीज है ना, और अंदर से निकलती हैं 48 टॉफीज। शायद कभी किया होगा, पता नहीं, है ना? अच्छा, नाउ ऐसा ही फिजिकल क्वांटिटी हम हर चीज में करते हैं। हमेशा हम क्या करते हैं, बाहर से कोई भी चीज लाते हैं उसको मेजर करते हैं, अगर हमारे पास मेजरिंग का कोई डिवाइस होती है तो। ठीक है? हाँ जी, किया है कभी ऐसे? हेलो, किया है कभी ऐसे? नहीं किया? अच्छा, हम A is the number of toffees, तो हमारे पास बहुत सारे पैकेट्स हैं। पहले पैकेट में निकली A1, दूसरे में निकली A2, आवाज आ रही है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. A1, Yes, A2, sir. A3 till AN। ठीक है? नाउ सबसे पहले हम निकालते हैं मीन, जो आपने 10 तक किया है
उसको लिखते हैं हम ए मीन। ए मीन इज नथिंग बट A1 प्लस A2 एंड सो ऑन अपॉन n। अगर 50 टॉफीज हैं तो ये हमारे पास 50 हो गया, जो कि इस पैकेट पर, टॉफीज के पैकेट पर लिखा हुआ है। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, ये हमारे पास टॉफी का पैकेट है और उस पर ये लिखा हुआ है नीचे 50 टॉफीज हैं। नाउ एक बार आपने काउंट करा 45 निकली, एक बार करा 50 निकली, एक बार करा 53 भी निकल गई, है ना। एक बार A4 काउंट किया आपने, आपके पास निकली 50। ठीक है, अलग अलग रीडिंग्स आ रही हैं। नाउ व्हाट वी से इज, वी से error in first observation. Error in first observation is A mean minus A1 is 50 minus 45। क्या आ गया? 5 आ गया। Now इसको हम पॉजिटिव बना देते हैं और ये सिंबल लगा देते हैं बाहर। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव लेंगे एरर्स, और इस पॉजिटिव लगाया मैंने ग्रीन से, तो ग्रीन की जगह लिख दिया एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड का मतलब है कम या ज्यादा। ठीक है, नेगेटिव कभी नहीं होगा, सिर्फ कम या ज्यादा। एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज रिटन एज डेल्टा A1 इज A मीन माइनस A1 का मॉडुलस। ठीक है, यहां पे हमारे पास एग्जांपल आ गया 5। डेल्टा A2 absolute error in second observation is A mean minus A2। हमारी ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 50, 50 minus 50 is 0। Absolute error in the third reading is delta A3 is A mean minus A3। हमारी ऑब्जर्वेशन में 53, 50, 50 minus 53 क्या आना चाहिए? -3, पर सबका मॉडुलस ले रखा है तो 3। ठीक है बच्चों? Yes, जी sir. सर। अच्छा, नाउ ये हमने बहुत सारी रीडिंग्स ले ली, ऐसे हम डेल्टा AN तक ले गए। ठीक है, बहुत सारी रीडिंग्स ले ली। नाउ अब हमने सबका मीन निकाल लिया, सबका मीन निकाल लिया। बेसिकली मैं इनको सबको मॉडुलस बना देता हूं। नाउ मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर्स थे, इसका भी मीन निकाल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर इज डिनोटेड बाय डेल्टा A मीन इज पहला एब्सोल्यूट एरर प्लस दूसरा एब्सोल्यूट एरर प्लस थर्ड एब्सोल्यूट एरर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अपॉन n। क्लियर है ये? हाँ जी, हाँ जी। यस सर। नाउ ये 5 का, 0 का, 3 का, अब आप रोज टॉफी लाते हो। ठीक है, एक साल के अंदर 365 वैल्यूज आई, लेट इट बी 2 हमारे पास आ गया। नाउ आवर रीडिंग, सो द बेस्ट रीडिंग टिल नाउ वाज A मीन, जो उस पर 50 लिखा हुआ था। अब हमने क्या किया, एंड डेल्टा A मीन हमारे पास एरर आ गया उसमें, तो एरर को एक बार प्लस किया तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और एक बार हमने एरर को माइनस किया तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई। प्लस 50 प्लस 2 इज 52 आ गई, 50 माइनस 2 इज 48 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास रेंज कहां से कहां तक हो गई? रेंज विल बी A mean minus delta A mean to A mean plus delta A mean आ गई। This was 48, this was 52। तो आप जितना मर्जी आप 50 लिखा हुआ हो उसके ऊपर, ठीक है, पर हमारे पास जो है वो हमारे पास 48 से 52 ही आएगा। ठीक है बच्चों? हाँ जी, ठीक है। Hello. Yes, Yes, sir. sir. Now we want to calculate the relative error. Relative error or the fractional error. Fractional error calculate हमको करना है।
as the name suggests, this is delta A mean upon A mean. ठीक है? This is denoted by del sign. This is del. ठीक है? Now relative error के बाद में we have percentage error. Percentage मतलब per 100. So we say this is delta A mean upon A mean into 100. और ऊपर वाला रिलेटिव एरर क्या आया? हमारे एग्जांपल में आया 2/50 और रिलेटिव एरर आया 2/50 into 100. ये 2 से कटा is 4%. क्लियर है ये? हाँ जी, Yes, sir. ठीक है. So for a physical quantity, this relative error और दिस परसेंटेज एरर विल बी अ कांस्टेंट. अभी तक आप अपनी क्लास में टॉफीज बांटते थे, अब अपने स्कूल में टॉफीज बांटने लग गए. स्कूल में हमारे पास मान लो 2000 स्टूडेंट्स हैं, एक पैकेट में 50 आया तो कितने आए? 40 पैकेट्स आ गए. पर 40 पैकेट्स या 2000 टॉफीज के लिए भी एरर विल बी 4%. ठीक है, अच्छा आगे चले, क्वेश्चन करें जी. पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, चलो ये कर लेते हैं. हाँ जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है? हेलो, Yes, sir. अच्छा ये आपको क्वेश्चन दिखाई दिया? दिस इज एग्जाम्पल 2.7 पेज 25 ऑफ आवर बुक. फटाफट पढ़ो. हाँ जी, सब पढ़ पा रहे हो? सब लोग पढ़ पा रहे हैं इसको? Yes, sir. अच्छा, now we measure the period of oscillation of a simple pendulum. In successive measurements, the readings turn out to be 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 and 2.80. टाइम पीरियड के पेंडुलम की. कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और द परसेंटेज एरर. हाँ जी, रीडिंग याद रहेगी? बताओ जी, क्या क्या रीडिंग्स हैं? Sir, 2.63, 2.56, हाँ, 2.22, 2.71, 2.82 and 2.71. 71. हाँ, और 2.80. 80. चलिए, A1, A2, A3, A4 एंड A5. सबसे पहले हमको क्या निकालना है? A मीन. A मीन 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80. हाँ जी, करें कैलकुलेट. हाँ जी, 2 2 4 2 6 2 8 2 10. कितना आएगा? 11 पॉइंट समथिंग. हाँ जी, किसी ने कैलकुलेट किया? हमारे पास ये आ रहा है, ये क्वेश्चन है. हाँ जी, किसी ने कैलकुलेट किया है? 13.12. 13.12 या 24? 13.12. 13.12. ये आ रहा है हमारे पास 13.12. ठीक है. सो आवर ए मीन विल बी 13.12. कितनी रीडिंग्स है हमारे पास? 5 रीडिंग्स अपॉन 5 कितना आ रहा है? देखो 2.624 आ रहा है क्या? 2.64. Yes, sir. हाँ जी, हम इसको 2.624 ले लें. Yes. हाँ जी, कोई इसमें 2.624 में कोई प्रॉब्लम है? No, sir. पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? Yes, sir. है कोई प्रॉब्लम? हाँ सर एक बार फिर से समझा दो.
कहां से समझा? सर ये 2.6 हाँ जी, देखो हमारे पास A1, A2, A3, A4 और A5 है। तो A मीन निकालना है। सबसे पहले हमने क्या करा, सबको ऐड कर लिया, 13.12 आ गया। A मीन कैसे निकालते हैं? A1 प्लस A2 एंड सो ऑन अपॉन n। तो हमने ये सबको ऐड कर लिया और डिवाइड हमने n से कर दिया। ये हमारे पास आया 2.624। अब बच्चे कह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं बच्चों से कि कोई प्रॉब्लम है? बच्चे कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि रीडिंग्स में हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं सब में, है ना? और Yes, sir. आंसर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं। इसका मतलब हमारे पास आंसर में जो है वो ज्यादा एक्यूरेसी आ गई। एक्यूरेसी और प्रिसीजन की अलग से एक क्लास लेंगे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हम सिर्फ 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट 4 है, इज लेस देन 5। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। सो ए मीन is written as like this, approximately equal to 2.62। क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, अच्छा। नाउ अब हमने क्या किया, डेल्टा A1 निकाला। That सर is- एक डाउट है हाँ सर, हम यहाँ पे एब्सोल्यूट मीन निकाल रहे हैं, तो सर हम बिल्कुल एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेंगे किसकी? सर। जैसे 2.624 है, वो हम एग्जैक्ट 2.624 नहीं लेंगे। नहीं Round नहीं, off। नहीं नहीं नहीं, देखो अगर हमारे पास स्टॉप वॉच है, ठीक है, स्टॉप या हमारे पास घड़ी है, उसका लीस्ट काउंट हमारे पास घड़ी का, हमारे पास जो नॉर्मल घड़ी है उसका 1 सेकेंड है। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे रोज का अपने घर से स्कूल जाने का टाइम कैलकुलेट करेंगे, तो टाइम कैलकुलेट करने का जो एवरेज आएगा, मान लो हमारे पास 300.24 सेकेंड आ गया। समझ में आया? हाँ जी, हेलो। तो Yes, ये sir. और एवरेज टाइम हमारे पास, तो उस एवरेज टाइम का लीस्ट काउंट वही होना चाहिए जो हमारे पास रीडिंग का था। रीडिंग से ज्यादा हमारे पास एक्यूरेट नहीं आएगा कोई भी कैलकुलेशन करके। ठीक है? हाँ जी, क्लियर है? अब हम डेल्टा ए मीन निकालते हैं। डेल्टा ए मीन इज 2.62 माइनस फर्स्ट रीडिंग क्या थी? 2.63, दैट इज 0.01। 0.01 सेकंड। हाँ जी, डेल्टा A2 इज 2.62 माइनस 2. माइनस 0.06। हाँ जी, कितनी आया ये? तो माइनस 0.06। हाँ, 0.06। डेल्टा A3 2.42 और 0.2। 2.0 एंड डेल्टा A4 0.09। यस 0.09। डेल्टा A5 18। 0.18। बिल्कुल ठीक आ रहा है। नाउ इन सब का हमको मीन निकालना है। इस डेल्टा ए मीन, दिस इज 0.01 प्लस 0.06 प्लस 2.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 अपॉन 5। ठीक है, ये आता है 0.54 अपॉन 5। This comes out to be 0.11 सेकेंड। क्लियर है? बेटू पानी पिला दो। Yes, sir. अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम है? No, sir. No, sir. एज इट इज ले लें इसको? Yes. यस सर। हम इसको एज इट इज नहीं लेंगे। क्यों? देखो, डेल्टा ए मीन इज एन एरर is 0.11 second. This 0.1 is 1 upon 10th of a second. This 1 is 1 upon 100 of a second. वो ड्राइंग रूम में रखा हुआ।
हाँ जी बताओ, है ना? दोनों वन अलग अलग है ना? अरे बता दो। Yes, sir. This point 1 is 1/10 of a second and this one on the right is 1/100th of a second. So we say that if there is an error in 1/10 of a second, अगर 1/10 of a second में error है, so 1/100th of a second is neglected. Clear है ये? समझ में आया या नहीं? ओके सर। अगर हमारी घड़ी में आवर्स में ही एरर है तो हम सेकंड्स का एरर या मिनट्स का एरर निग्लेक्ट कर देंगे? अरे बता Yes, दो, sir. अगर हम एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पर या स्कूल में 5 घंटे लेट जाते हैं, ठीक है, 5 घंटे लेट, अगर हम 5 घंटे लेट जाते हैं कहीं पर तो कोई कहेगा नहीं तुम 5 घंटे और 3 सेकंड लेट हो? अरे बोलो ना, No, sir. पक्का ना? अच्छा, Yes. और ऐसे ही अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए की पेमेंट आ रही है तो आप कहोगे 2 रुपए कम है, No, sir. है ना? So that error is neglected. So we say that delta A mean is, फिर हम ऐसा साइन लगाएंगे, is 0.1 सेकेंड. हमारे पास A mean कितना आ रहा था? 2.62 सेकेंड्स आ रहा था. फिर अब हमारे पास रिलेटिव एरर क्या हो गया? इज डेल्टा A mean अपॉन A mean is 0.1 अपॉन 2.62 सेकेंड्स. ठीक है, ये कट गया, ये देखो कितना आता है, ये कितना भी आएगा. एंड परसेंटेज एरर is delta A mean upon A mean into 100, that is 0.1, 2.62 into 100. This approximately comes out to be 3.8%. ठीक है, ये आता है 3.8%. This will be taken as 4%. Clear है बच्चों? हाँ जी, Yes, क्लियर sir. है? Yes, ठीक sir. है. यस सर।